Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss properties of matrix multiplication. Okay, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे व्हाट इज़ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो कैसे यूज करेंगे, कहाँ से यूज करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दैट इज द प्रॉपर्टीज 1 गिवन इन जनरल। ठीक है, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ऑलरेडी आपको मालूम है कम्यूटेटिव मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी है, यस और नो, ए बी इज इक्वल टू बी है। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव दैट मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल ए आई इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, लुक एट दिस, ए इज ए मैट्रिक्स एंड आई इज ए क्या है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, दैट मीन्स वी गेट आई इंटू ए। ठीक है, दिस इज द पॉसिबल है ना नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, बट 1% कभी कभी जितने भी सारा मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, कम से कम से 99% नहीं होगा। ठीक है, ओनली 1%, ठीक है, ओनली 1% इज पॉसिबल ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन of the commutative properties. Are you getting my point? That means AB is not equal to BA. ठीक है, that means BA is not equal to AB. This is not possible the matrix multiplication. ठीक है, that means AI is equal to IA is possible because that is the 1%. ठीक है, 1% possible. That is we can write AB ए बी मे और मे नॉट बी। ठीक है, मे नॉट बी इक्वल टू कितना है, ए बी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए बी, ये पॉसिबल हो सकते, नहीं भी हो सकते। ठीक है, इन जनरल केस में। ठीक है, नेक्स्ट, इन फैक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड, it is possible that BA is not defined or may have different orders. That is different order मतलब क्या है, मान लो A is a matrix। ठीक है, ये पॉइंट मैंने डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो A is a matrix, इसका ऑर्डर कितना है, 3x2 है। ठीक है, इनटू B is a another matrix। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 2x5, जो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना नहीं है, अलाउड है ना नहीं है। ठीक है, लुक एट दिस, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड, यस और नो, अलाउड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 2 है, यस और नो। सेकेंड मैट्रिक्स का रो कितना है, 2 है, ये दोनों इक्वल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड, यस और नो। Matrix multiplication is allowed. That means in fact AB is defined, it is possible that BA is not defined or may have different orders. ठीक है, that is for example, मान लो सपोज मैंने चेंज कर लिया, that is B इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू A कितना है, 3 इंटू 2। ठीक है, देखो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड। लुक एट दिस, यहाँ पर कॉलम कितना है, 5 है, यहाँ पर रो कितना है, 3 है। दिस इज नॉट अलाउड, यस और नो, नॉट अलाउड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज ए आई। ठीक है, ए आई इज इक्वल टू आई ए इज 1% इज पॉसिबल। ठीक है, अदरवाइज A B is not possible to B A. Okay, now in this case the different order A into 3x2 order matrix into B into 2x order matrix, this matrix is possible. ठीक है, this matrix is multiplication is possible because first matrix का रो
सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो इज आइडेंटिकल, ठीक है, दैट मीन्स सेम, ओके। एंड सेकंड मैट्रिक्स का क्या है, बी का वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स का रो कितना है 3 है, दिस इज नॉट अलाउड, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज टू, ठीक है, प्रॉपर्टीज टू इफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है, a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज a b इज इक्वल टू 0। लुक एट दिस, 0 मतलब क्या है, नॉल मैट्रिक्स है, हर ध्यान से सुनो, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज कितना है, a b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 मतलब क्या है, नॉल मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज द नॉल मैट्रिक्स। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक मान लो ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज द नॉल मैट्रिक्स 0 0 0 0, मैंने 2 क्रॉस 2 लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, और अनदर बी इज ए मैट्रिक्स, तो ले लो 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 0 0, यस और नो, 0 0 0 0, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका रिजल्ट कितना आ गया 0 0। दिस इज द नॉल मैट्रिक्स, यस और नो, नॉल मैट्रिक्स, दैट इज ए इज इक्वल टू 0, सपोज ए इज नॉल मैट्रिक्स एंड बी इज ए नॉल मैट्रिक्स, देन ए बी वी गेट द नॉन मैट्रिक्स। Are you getting my point? और A is a null matrix, B is a non matrix, ठीक है, B is a not null matrix है, that is the non zero है, ठीक है, is equal to we get the value is null matrix। Are you getting my point? सपोज कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, उल्टा, ठीक है, उल्टा जो है तो रिवर्स प्रोसेस जो है, इफ ए बी इज इक्वल टू 0, this implies a is equal to 0 और b is equal to 0, this is the possible, yes or no, this is the possible, that is for example क्या होता है, look at this, यहाँ पे a b कितना है 0 है, a 0 है and b 0 है, that means we can write a is equal to मान लो 0 minus 1 0 2, this is the नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज द नॉन जीरो है, ठीक है, और बी जे अनदर मैट्रिक्स मान लो कुछ भी ले सकते हैं आप 5 5 0 0, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यस और नो, दैट इज राइट डाउन दिस 0 minus 1 0 2 और अनदर कितना है 5 5 0 0, यस और नो, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, ओके, दिस इज द null matrix, yes or no, this is null matrix, okay, are you getting my point? That is in this case, ठीक है, in this case we should know that if a b is equal to 0, ठीक है, this a b is equal to 0, ध्यान से सुनो, a b is equal to 0, this implies not equal to implies a is equal to 0 और b is equal to 0, that means a is a null matrix and b is a null matrix, ठीक है, a is a null matrix and b is a null matrix, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज 3, नाउ प्रॉपर्टीज 3 क्या होता है, दैट इज इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, लुक एट दिस, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी नॉट इम्प्लाइज्ड, ठीक है, नॉट इम्प्लाइज्ड बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, नॉट इम्प्लाइज्ड b is equal to c, but if b is equal to c, this implies ab is equal to कितना है ac,
ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे ए बी इजकल टू एस सी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज ए बी इजकल टू एस सी, दैट इज मान लो यहाँ पे आप ए और ए कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये सर नो। बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन होगा तो आपको मालूम है एक्स वाई और वाई जेड है, ठीक है। आप यहाँ पे वाई वाई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। दैट इज दिस द कन्वर्स इज ट्रू, यस और नो। लुक एट दिस, इफ बी इज इक्वल टू सी, लुक एट दिस, बी इज इक्वल टू सी, ए बी इज इक्वल टू कितना है, बी सी, सॉरी ए सी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए सी। दैट इज, लुक एट दिस, यहाँ पे जो b इज इक्वल टू सी है, लुक एट दिस, b इज इक्वल टू सी है, यहाँ पे a और a ये दोनों क्या है, प्री मल्टीप्लिकेशन। प्री मतलब है क्या है, ये दोनों जो वेरिएबल है उसको पहले जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसको आप बोल सकते क्या है, प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब दैट मीन्स यहाँ पे कितना है, ये b और c ये दोनों में a मल्टीप्लिकेशन किया, दैट मीन्स यहाँ पे a और ये, ठीक है। दिस इज आप बोल सकते हैं दिस द प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, लुक एट दिस, b इज इक्वल टू सी, ठीक है, ठीक है। b का बाद जो ऐड करेंगे, ठीक है, a और a, ठीक है, इसका बोल सकते क्या है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज उसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ओके। कन्वर्स प्रोसेस क्या है, कन्वर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दैट इज इन दिस केस जब प्री मल्टीप्लिकेशन करो ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए सी, यस और नो। ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज, और आप लिख सकते क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी है इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। देखो प्री मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज ए पॉसिबल है, ठीक है। बट आप कभी कभी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी है, दिस इज नॉट पॉसिबल है। ए बी दैट मीन्स प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी आएगा, ठीक है, ए सी आएगा, ये दोनों को ध्यान से देखो, ठीक है। ए, ठीक है, बी और सी, बी का पहले आपको ए ऐड करना पड़ेगा, ए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और सी का पहले आपको ए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप सी ए लिखेंगे तो ये नहीं है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज इन दिस केस ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए सी इज दिस इज नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, दैट इज यू कैन राइट सब। कभी कभी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए दोनों को कैंसिल कर देंगे तो बी इज इक्वल टू सी आएगा, ये नॉट पॉसिबल है। कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड। ध्यान से सुनो, यहाँ पे कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज 4 in case a b is equal to b a, this implies a and b, ठीक है। a b is equal to b a, this implies a and b commute, ठीक है, commute each other if a b is equal to minus b a, then a and b anti-commute each other, is a very important है। in case a b is equal to b a, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, आपको मालूम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, इफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर कम्यूट मतलब क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कम्यूट, इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव है, ध्यान से सुनो, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है, देन ए एंड बी आर एंटी कम्यूट टू ईच अदर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
मान लो ए इज ए मैट्रिक्स, उसका एलिमेंट आप ले लो, क्या है, A0 0 एंड बी, ठीक है, एंड बी इज ए अनदर मैट्रिक्स, ठीक है, C0 एंड 0D, कुछ भी ले सकते हैं। ये आप ऑर्डर कितना है, 2x2 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर, आप चाहिए तो 3x3 ऑर्डर ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए शो करना पड़ेगा, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं, ठीक है। दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे देखो डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे कितना है, ए बी है, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, सी डी है। यहाँ पे अपर लिमिट 0, सॉरी अपर वैल्यू 0, लोअर 0, यहाँ पे अपर 0 एंड लोअर 0, दैट इज यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू कितना है, बी ए, ठीक है। ए बी का कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, ए बी इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, A0 0 B, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है, C0 0 D, ठीक है, C0 0 D। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, दिस, ठीक है, कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, A इंटू सी, ए सी, ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा बी डी, ये सर नो, एंड अगेन बी ए इज इक्वल टू कितना है, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है, C0 0 D, ठीक है, दैट इज ए का वैल्यू कितना है, A0 0 B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करो, सी ए, दैट मीन्स ए सी, ठीक है, 0 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी डी, ठीक है, बी डी। यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। जो डायगोनल मैट्रिक्स है और अदर एलिमेंट्स आर 0, आप क्या करेंगे, दैट मीन्स डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसको शॉर्टकट तरीके में कैसे सॉल्व करेंगे, जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो शॉर्ट ट्रिक्स जो है, ठीक है, शॉर्टकट जो रूल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो डायगोनल में एलिमेंट है और अदर एलिमेंट क्या है, 0 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0, ठीक है, 0 2 0 0 0 3, ठीक है, और बी इज अनदर मैट्रिक्स, मान लो -1 0 0, ठीक है, 0 2 0 एंड 0 0 5, ओके, 0 0 5। इसको आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज ए बी इज इक्वल टू, लुक एट दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस और नो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यस और नो, फिर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा -1, ये आ जाएगा आपका 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका कितना है 0, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा 0 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कितना है 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कितना आ जाएगा 0, दिस इज टू 0, 3 इंटू 15 5, कितना आ जाएगा 15। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट मीन्स लुक एट दिस, ए बी इज इक्वल टू कितना हो सकते हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, ये सुन नो। तो ऑर्डर सेम होगा तो ये दोनों का ऑर्डर कितना है, 3x3 ऑर्डर है, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 3x3 ऑर्डर है। जो मैट्रिक्स आपको रिजल्ट मिल रहा है उसका ऑर्डर कितना है 3x3 ऑर्डर है, ये सुन नो। क्योंकि देखो ये दोनों पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों सेम है, फिर से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये आपका 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है, दिस तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, इसको नोट बना लो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर
ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, विल बी कम्यूटेटिव। इसको नोट बना लो, ठीक है। दैट मीन्स आप लिख सकते क्या है, ए बी इजकल टू बी ए, ठीक है, ए बी इजकल टू बी ए, दैट इज टू मैट्रिसेस आर डायगोनल बी देन इट इज ए बी इजकल टू बी ए, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स मतलब क्या है, ए इज ए मैट्रिक्स एंड बी इज ए अनदर मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट है और अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते बाय द कम्यूटेटिव, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज 5, इफ ए बी एंड सी आर द कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी सी, देन ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी सी, ठीक है, ए इंटू बी सी, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे ए इज ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स है, कुछ भी ले सकते, मान लो 1 2 3 4, ए इज ए मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड बी इज ए अनदर मैट्रिक्स 2 4 6 7, ठीक है, 2 4 एंड 6 7 फॉर एग्जाम्पल। एंड सी इज ए अनदर मैट्रिक्स, सी इज ए अनदर मैट्रिक्स 2 1 2 2, ठीक है। हाउ मेनी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स गिवन है, सबका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी आर द कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी, आप ए का साथ क्या कर सकते हैं, बी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और बी के साथ सी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अब कंफर्टेबल में, ये सर नो। और कभी कभी आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, उसके बाद क्या है सी, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ सी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए इंटू बी सी, पहले बी सी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद क्या है ए को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। दिस इज द ए बी सी द कंफर्टेबल है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, लुक एट दिस, ए ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स and b plus c, b is another matrix, c is another matrix, that is a of b plus c is equal to a b plus a c, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये सर नो, प्री मल्टीप्लिकेशन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, प्री मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे c क्या हो रहा है, दैट इज द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, है नहीं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। कोई प्री मतलब क्या है, पहले जो है b प्लस सी का पहले जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका बोल सकते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, और a प्लस बी का बाद जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका बोल सकते क्या है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दैट मीन्स a ऑफ क्या है b प्लस सी इज इक्वल टू, आप लिख सकते क्या है, a का साथ b मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, फिर से a का साथ क्या है c मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और अनदर क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दैट इज ए प्लस बी इंटू सी, दैट इज पहले ए के साथ सी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है कि नहीं, ए के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ये सर नो, बी इंटू सी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, yes or no। सपोज b प्लस सी इंटू ए, यहाँ पे क्या हो रहा है, b प्लस सी प्लस ए, सॉरी b प्लस सी ऑफ ए, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, yes or no, दैट मीन्स b इंटू ए, ठीक है, प्लस सी इंटू ए, दिस द पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। इतना ही ध्यान देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कुछ भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, दैट मीन्स मान लो 3 इंटू ए प्लस बी है, यहाँ पे 3 को आप डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, कैसे, किसका साथ, ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बी के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट मीन्स आप लिख सकते 3a प्लस 3b। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नाउ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या है,
ठीक है, इट हैज़ ए 4 पॉइंट, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुक एट दिस, द फर्स्ट पॉइंट गिवन ए स्क्वायर ए, ठीक है, ए स्क्वायर ए इज ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज ए मैट्रिक्स। उसको मैट्रिक्स को आप 2 बार लिखेंगे, यस और नो, दैट इज ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ए इंटू ए इज इक्वल टू कितना है ए क्यू, ठीक है। आप 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट को आप कर सकते हैं। ये पॉसिबल है ना, नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल है, दैट मीन्स कभी कभी उसका मैट्रिक्स ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, इसका मैट्रिक्स ऑर्डर सेम नहीं है, तो आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। ये कभी कभी पॉसिबल है और कभी कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ पॉइंट 2, आई टू द पावर m इज इक्वल टू कितना है आई, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n, m बिलोंग्स टू n मतलब क्या है, n मतलब नेचुरल नंबर है, ये सर नो, m मतलब नेचुरल नंबर, आई टू द पावर m इज इक्वल टू कितना है आई मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सर नो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी आपको मालूम है, कैपिटल आई इज इक्वल टू कितना है, इसका सिंबल कितना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू कितना है 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। लुक एट दिस, आई टू द पावर m, उसको जितना भी बार आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, सेम ही आएगा, कितना आएगा आई ही आएगा, ये सर नो, दैट इज आप उसको भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल आई टू द पावर 2022, ठीक है, 2022, उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आई आ जाएगा, ये सर नो, उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आई। जितना बार भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर से इतना ही रिजल्ट आएगा, आपको जो पहला जो क्वेश्चन है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पॉइंट 3, दैट इज a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, ठीक है, a to the power m plus n and a to the power m to the power n is equal to a to the power mn, ठीक है, दैट इज दिस इज द एक्सपोनेंट है, ये सर नो, यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल है, दैट मीन्स लुक एट दिस, a to the power m a to the power n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a to the power m plus n, दिस इज द क्या होता है यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल है, दैट मीन्स, और यहाँ पे क्या होता है लुक एट दिस, a to the power m to the power n इज इक्वल टू कितना है a to the power mn, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, यहाँ पे a to the power 3, m का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू मान लो 2, ठीक है, दैट इज a to the power कितना है 6, a to the power 6, ये अलाउ है ना नहीं है, ये तो अलजेब्रिक केस में तो अलाउड है, फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अलाउ है ना नहीं है, दिस इज अलाउड, ठीक है, दिस इज अलाउड, ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स, दैट मीन्स 3, यहाँ पे कितना है 2, दैट मीन्स 3 इंटू 2 कितना है a to the power 6, ठीक है, कभी कभी और a to the power 3, ठीक है, a to the power 3 एग्जाम्पल, दैट इज a to the power 4, ठीक है, a to the power 3 इंटू a to the power 4, अब लिख सकते कितना है a to the power 3 plus 4, yes or no, a to the power 3 plus 4, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट मीन्स कितना आ जाएगा a to the power 7, दिस इज अलाउड, yes or no, okay. Next point 4, a to the power 0 is equal to I, that is in, that is n being the order of a, ठीक है,
ए टू द पावर 0, ठीक है। देखो x टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 9 टू द पावर 0, उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ये सर नो, आपको मालूम है x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना है? 1 है। यहाँ पे दैट इज आई टू द पावर 0 इक्वल टू कितना है? आई एन। दैट मीन्स n बीइंग द ऑर्डर ऑफ a, दैट इज यू कैन राइट ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू आई। ये सर नो, आई मतलब क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स पावर 0 होगा तो क्या आ जाएगा आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसका मैट्रिक्स पावर 0 है, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको? एक यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, और उसका आप बोल सकते हैं क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके दोनों इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है। नोट है, नोट क्या होता है? दैट इज, लुक एट दिस, ए टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड इफ ए इज ए नॉल मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज ए नॉल मैट्रिक्स, ठीक है। दैट मीन्स लुक एट दिस, ए टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ए टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ये कब डिफाइन नहीं करेंगे? दैट इज इफ ए इज ए नॉल मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स आपको मालूम है ए टू द पावर 0 इक्वल टू कितना है? आई है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स है, दैट इज यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे नॉल मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जो नॉल मैट्रिक्स में इतना नहीं होगा, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लुक एट दिस, द क्वेश्चन गिवन, लेट ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट ए टू द पावर 32, ठीक है। ए टू द पावर 32 मैट्रिक्स कितना गिवन? 0 -1 1 0, देन ए वैल्यू ऑफ अल्फा इज कितना है आपको पूछ रहे हैं? अल्फा का वैल्यू कितना है आपको पूछ रहा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी जेई मेन और एडवांस जेई में ये क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट आए थे, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा तो ये जो मैट्रिक्स है सेम ही रहेगा, ठीक है। ओनली वेरिएबल चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक्स है, ठीक है। लिखो, इसको याद करने के लिए यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, लुक एट दिस, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने एक तरीका बोल रहा हूँ आपको। मान लो काउंटर स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लुक एट दिस, काउंटर कैपिटल काउंटर को सी मान लो, सी, ठीक है। स्ट्राइक एस, ठीक है। सुप्रीम एस, ठीक है। कोर्ट कितना है? सी, इसका सिंबल कैपिटल, ठीक है। इसको याद करने के लिए ये तरीका है काउंटर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, काउंटर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट। आपका क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, आपको क्या गिवन है, ठीक है। लुक एट दिस, दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये सर नो। आपको टारगेट क्या है? ए टू द पावर 32 यूज करेंगे, ठीक है। आपका अल्फा का वैल्यू कितना है निकलना पड़ेगा, ठीक है। लुक एट दिस, ये ए जे मैट्रिक्स है गिवन, आप लिख सकते कितना है? ए स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। लुक एट दिस, ए टू द पावर 32 है, आपको ए स्क्वायर ए क्यू ए टू द पावर 4 अप टू कंटिन्यू कितना आ जाएगा? ए टू द पावर 32, यस और नो। दैट इज वी कैन राइट, लुक एट दिस, मान लो यहाँ पे मैंने एक सिंबल दे दिया, देखो कॉस को आप सी मान लो, ठीक है। साइन को माइनस एस, ठीक है। काउंटर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट जो सिंबल मैंने यूज किया यहाँ पे, अब एस यहाँ पे कितना है? सी है,
फिर से आपको क्या करना है, 2 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे सी माइनस एस एस सी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये नो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा, माइनस 2SC, ठीक है, 2SC। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2SC, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे सी स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सर नो। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एस स्क्वायर मतलब क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या है, दैट मीन्स कॉस 2 अल्फा, ये सर नो। यहाँ पे लुक एट दिस, दैट इज -2, ठीक है, -2 कितना है, साइन अल्फा इंटू सी का क्या है, कॉस अल्फा, -2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। व्हाट इज दिस फॉर्मूला, साइन 2 अल्फा, ये सर नो। दैट मीन्स माइनस साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है, ये सर नो, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 अल्फा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पे, दैट इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट मीन्स कॉस 2 अल्फा, ये सर नो, कॉस 2 अल्फा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन 2 अल्फा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 2 अल्फा, ठीक है, यहाँ पे कॉस 2 अल्फा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली a टू द पावर 3 कितना आ जाएगा, a टू द पावर 3। लुक एट दिस, यहाँ पे cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, cos साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा, जो पावर 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 अल्फा आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड? दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं cos 3 अल्फा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन 3 अल्फा, दैट इज साइन 3 अल्फा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 3 अल्फा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू दिस प्रोसेस, लास्ट कितना आ जाएगा, a टू द पावर 32, ठीक है, लुक एट दिस, a टू द पावर 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 32 अल्फा, ये सर नो, 32 अल्फा और साइन 32 अल्फा, ठीक है, और माइनस साइन 32 अल्फा एंड cos 32 अल्फा, ये सर नो, ठीक है, cos 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, ठीक है, साइन 32 अल्फा cos 32 अल्फा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है, ठीक है, जो इक्वेशन आपका गिवन है a टू द पावर 32, ये दोनों देखो a टू द पावर 32 है, पहले ये दोनों को आप कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो, ठीक है, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, इसका इक्वेट करेंगे, लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1 1 एंड 0, ये नो, 0 माइनस 1 1 एंड 0, इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो कुछ भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। देखो cos 32 अल्फा इक्वल टू मैंने 0 कंसीडर किया, ठीक है, cos 32 अल्फा, ठीक है, cos 32 अल्फा इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है। व्हाट इज द 32 अल्फा, 32 अल्फा इक्वल टू cos 0 कितना आ जाएगा, π/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? cos 0 इक्वल टू π/2, दैट इज अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/64, ये सर नो, π/64, दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में आएगा आपको इसको रिमेंबर करने के लिए आपको इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, काउंटर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट, फिर से यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है, काउंटर स्ट्राइक सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ठीक है। जो प्रोसेस है आपको a और a स्क्वायर a क्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद a टू द पावर 32 आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स?
स्क्वायर मैट्रिक्स हुच डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुच डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है? ठीक है, अभी तो हम मैट्रिक्स बारे में डिस्कशन कर रहे हूँ। डिटर्मिनेंट मतलब क्या है? मान लो देखो ए बी सी डी, ये एक डिटर्मिनेंट सिंबल है। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है दिस इज द डिटर्मिनेंट सिंबल है। इसका एलिमेंट कितना है? ए बी सी डी। इसका रिजल्ट कैसा आएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप लिख सकते क्या है? ए डी माइनस बी सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हमेशा माइनस ही रहेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमेशा माइनस ही रहेगा। ठीक है, दैट इज ए डी माइनस कितना है? बी सी। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हुच डिटर्मिनेंट इज जीरो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है उसका मान लो कितना है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, दैट मीन्स मान लो 5 2 5 2। ठीक है, लुक एट दिस फॉर एग्जांपल। ठीक है, 5 2 5 2, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5, व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट? दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो। दैट मीन्स 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका बोल सकते क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस और नो? द स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब राइट डाउन द डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुच डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस और नो? इज नॉट जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस और नो? नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 3 2 9 2 2। ठीक है, 5 3 2 2 दैट इज 5 इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बीच में इतना ही डिफरेंस है। जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, जिसका सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है दैट मीन्स नॉन सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? What is this definition? The matrix often form क्या है? The matrix often form changing its row into columns and column into rows. ठीक है, that is changing its rows into columns or columns into rows। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है ना? चेंजिंग इनटू रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रो। ठीक है, देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक सिंबल है। मान लो m टू द पावर t। ठीक है, m टू द पावर t लिख सकते हैं और m टू द पावर डैश भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये डैश मतलब है दिस इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, m टू द पावर कितना है? t, दिस इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका एक प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी है। दैट इज प्रॉपर्टीज वन कैसे है? दैट मीन्स ए टू द पावर टी। मान लो ए इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स टू द पावर टी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज है। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ए टू द पावर टी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है? ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? That is point 2 properties to a plus b to the power t। ठीक है, look at this, a plus b to the power t कितना आ जाएगा? a to the power t plus b to the power t। yes,
ओके, ए टू द पावर टी प्लस कितना है बी टू द पावर टी, एंड प्रॉपर्टीज 3 दैट इज ए माइनस बी टू द पावर टी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए टू द पावर टी माइनस बी टू द पावर टी। ठीक है, देखो ट्रांसपोज केस में प्लस माइनस जो भी होगा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ए प्लस बी टू द पावर टी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 4 के ए टू द पावर टी। के यहाँ पे क्या है स्केलर और कांस्टेंट है, ये सर नो। के मतलब यहाँ पे स्केलर है और कांस्टेंट है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट को निकालो बाहर से। ठीक है, दैट इज ए टू द पावर टी है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है पहले मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 5 दैट इज ए बी टू द पावर टी। ठीक है, लुक एट दिस ए बी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दैट इज ए बी टू द पावर टी, दैट इज इसका रिवर्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, रिवर्स मतलब क्या है देखो ए बी टू द पावर टी, उसका जो रिजल्ट आएगा बी टू द पावर टी ए टू द पावर टी, ये रिवर्स है। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब ये है हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लिखना पड़ेगा और वर्टिकल को क्या है हॉरिजॉन्टल में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है, ठीक है लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ओके 7 8 9, दिस इज 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, यस और नो। आपको अभी क्या करना पड़ेगा चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रो। देखो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, उसका आप चेंज करेंगे, उसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा देखो उसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रो कितना आ जाएगा कॉलम 1 2 3, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 8 9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आपको वर्टिकल लिखना पड़ेगा, जो वर्टिकल लाइन है ठीक है उसको आपको हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ेगा, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका सिंबल क्या है एम टू द पावर टी ए टू द पावर टी, और आप भी लिख सकते हैं ए इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स दैट मीन्स ए टू द पावर टी आप निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए इज इक्वल टू गिवन 2 3 4 5, दिस इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, कितना है 2 3 4 5, दैट इज ए टू द पावर टी का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स आप लिख सकते कितना है 2 4 3 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, 2 3 इज ए रो है, यहाँ पे आप क्या किया कॉलम में कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, फिर से रो है, सेकंड रो 4 5, कॉलम कितना आ गया 4 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, रो को कॉलम और कॉलम को रो करना पड़ेगा, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास को हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसे जितने भी हम प्रॉपर्टीज मालूम है, ठीक है 2 मैट्रिक्स मालूम है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर ट्रांसपोज, ठीक है ये सब प्रॉपर्टी बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज डू ए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।